नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 21 से 22 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का निर्माण छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया है? बेमेतरा जिले में किया गया है। किस गांव में किया गया है ये भी लिखा है, वो भी ध्यान में रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियो में। छत्तीसगढ़ के किस वन अधिकारी को हाथी अलर्ट ऐप विकसित करने के लिए इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वरुण जैन को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का लोकार्पण कब किया है? 16 सितंबर 2024 को किया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 1 नवंबर से 15 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सुकमा जिले में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। किसने श्रम विभाग की नई वेबसाइट श्रमेव जयते लॉन्च किया है? श्री विष्णुदेव साय ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन था कि हसदेव बचाओ आंदोलन के तहत किस कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? श्री आलोक शुक्ला जी को किया गया है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मेरी तबीयत अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, पर मैंने कोशिश किया था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको वीडियो लेट नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। ऑडियो की क्लियरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको आज कुछ दिनों के लिए मैनेज कर लीजिए, जब तक मेरी स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ और अभी कंटिन्यू कुछ अच्छे अपडेट्स नहीं आ रहे थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए एक दिन के गैप में मैंने आज वीडियो लाया है और 2 दिन की सारी, मतलब जितने 3 दिन के बचे हुए जितने सारे अपडेट्स इसमें सम्मिलित हैं। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, आपको सारा चीजें पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको कोई भी अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी जो आपके एग्जाम में ना आए और आपका समय बर्बाद करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, बस्तर संभाग के पहले डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांकेर में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बस्तर संभाग के पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कांकेर में किया गया। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय और भारतीय सड़क विभाग के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ राज्य के 8वें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ कांकेर जिले के उप डाकघर कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांकेर लोकसभा सांसद श्री भोजराज नाग ने बस्तर संभाग के पहले डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का लाभ कांकेर जिले के अलावा कोंडागांव, नारायणपुर, धमतरी, बालोद जिले वासियों को भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ये जो कांकेर का डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है जिसका उद्घाटन हाल ही हुआ है, ये छत्तीसगढ़ राज्य का 8वां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का 8वां है, लेकिन बस्तर संभाग का पहला है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, दोनों को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से भी जाएगा कांकेर जिले के अलावा कहाँ कहाँ के जिले वासियों को इसका लाभ मिलेगा? कोंडागांव, नारायणपुर, धमतरी और बालोद जिले वासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य के कितने गांवों का आर्थिक विकास किया जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6,691 गांवों का जो है आर्थिक विकास किया जाएगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में 6,691 गांवों में लोगों के बेहतर जीवन स्तर के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत गांवों में आदिवासी परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का राज्य में बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट द्वारा हाल ही में इस योजना को मंजूरी दी गई है। इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी उपलब्धि अर्जित करने, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कनेक्टिविटी, लाइवलीहुड आदि अनावश्यक सेक्टर्स का अधोसंरचनात्मक सुधार के लिए कार्य किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 4,029 गांवों का चिन्हांकन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में जो है ना 6,691 गांवों में लोगों के बेहतर जीवन स्तर के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य जो है ना आदिवासी परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास करना है, ठीक है, और उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ठीक है। और इस योजना के तहत जो है ना दोस्तों, आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जो है ना, जो भी विकास होने हैं, आर्थिक विकास जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कनेक्टिविटी और जो भी सेक्टर्स हैं उसमें कार्य किए जाएंगे, ठीक है। और अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के विकास हेतु जो भारत सरकार है ना, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के 4029 गांवों को चिन्हित किया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इनमें से मतलब 4029 गांवों में से वर्ष 2021-22 में 1530 ग्रामों का चयन किया गया था। उक्त ग्रामों में प्रति ग्राम 20.38 लाख के मान से राशि की स्वीकृति प्रदान की जाकर कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं 733 गांवों में ग्राम विकास योजना केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए प्रेषित की गई है। शेष 1766 गांवों की डेवलपमेंट प्लान जिलों से तैयार कराई जा रही है, ठीक है। और जो है ना दोस्तों, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जनजाति समुदायों को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के रूप में क्रियान्वित करने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 32 जिलों के 138 विकास खंडों के 6,691 अनुसूचित जनजाति बहुल्य ग्रामों को शामिल किया गया है। ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। कितने जिलों के या कितने विकास खंडों के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों को शामिल किया गया, कितने ग्रामों को शामिल किया गया, ये तो मैंने बताया 6,691। तो 32 जिलों के 138 विकास खंडों के इन ग्रामों को शामिल किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में श्रमिकों के हित में कौन सी घोषणाएं की हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो जो श्रमिक सम्मेलन हुआ है उसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ना सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा की है, और साथ ही उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा भी की है। आपको इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है जैसे मैंने तर्क में दिए हैं, आपको संदर्भ और तर्क के तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे, सारी क्लैरिटी रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विश्वकर्मा जयंती पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के हित में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कितनी की है? 2 घोषणाएं की है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजना के अंतर्गत अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा भी की है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ निम्न में से किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय ने किया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान ग्रामीण 2024 का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में किया है। यह अभियान जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता विषय पर केंद्रित रहेगा, जिसमें स्वच्छता को समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी मानते हुए इसे उनके स्वभाव और संस्कार का हिस्सा बनाने का प्रयास होगा। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में निजी भूमि में तेंदुपत्ता संग्रहण दर प्रति मानक बोरा कितना रखा गया है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको पूछा गया है निजी भूमि में तेंदुपत्ता संग्रहण दर, तो आप अपने उत्तर जो है बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।